हेलो फ्रेंड्स, आज से हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे जो बिफोर वीडियो मैंने अपलोड किया था, ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 2 तक सॉल्व किए, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक हमने सॉल्व किए थे। अभी इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो इसलिए ये वीडियो जो है आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी 5th क्वेश्चन हमें क्या दिया है। 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन। हमें रूट्स दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के और हमें क्या करना है, इक्वेशन फ्रेम करना है, यानी इक्वेशन हमें बनाना है, ठीक है। तो किस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा are roots of required equation। समझो कि ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशंस के रूट्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा हैंडराइटिंग इसमें आपको गंदा दिखेगा, फिर भी आप समझ जाइएगा, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, मतलब कि अल्फा, सपोज करते हैं कि अल्फा एंड बीटा जो है वो हमें जो इक्वेशन बनाना है उसके क्या है, रूट्स है। देयरफॉर, मैं खुद को यहाँ से हटा लेता हूँ साइड में। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू होगा क्या, -10। हमें इक्वेशन का जो कोई फ्रेम है वो अभी पता है, क्या फ्रेम है उसका, x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये फ्रेम के अंदर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज पुटअप करनी है, ठीक है। हम अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 10 प्लस -10 कितना आएगा, 10 - 10 यानी 0, राइट। अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे हम। 10 मल्टीप्लाई बाय -10, ठीक है, -100 होगा। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की हमें वैल्यूज मिल गई। अभी हम हमारा जो कि फ्रेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, उसके अंदर हम ये वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इस तरह से अभी हमारा जो फ्रेम है वो किस तरह से हम लिखेंगे इसके, देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सिर्फ हमें इसमें वैल्यूज पुटअप करनी है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, 0। हम यहाँ रखेंगे 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, -100 इज इक्वल टू 0। इस तरह से, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, x² 0 से अगर x को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0x आएगा, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होगा, -100 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है इस एग्जांपल्स का तो ये आप ले सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा हैंडराइटिंग इसमें गंदा आया है, फिर भी आप स्टेप्स समझ लो क्या करना है हमें, किस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है।
ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, उसके अंदर भी हमें इक्वेशन ही फ्रेम करना है। हमें रूट्स कैसे दिए देखेंगे अभी। इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये अभी हमें रूट्स दिए हैं, सेम वही प्रोसेस होगा। सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्या है, हमने रूट्स कंसिडर किए हैं, ठीक है, इस तरह से। अभी नेक्स्ट, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, हम लेते हैं 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, एक मिनट, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और बीटा इज इक्वल टू हम लेते हैं 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस तरह से, ठीक है। हम अभी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमें चाहिए। अल्फ़ा माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। देखिए 1 है यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 प्लस 1 2। अभी ये जो टर्म्स हमें दिख रही है यहाँ, -3 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5, दोनों भी क्या होगा? कैंसिल होगा, इसलिए वहाँ आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या रूट से? 1 प्लस 3 अंडर रूट 5, एक ब्रैकेट में लेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में लेंगे हम 1 माइनस 3 अंडर रूट 5। अभी ये कौन से फॉर्मूले के थ्रू हम लिख सकते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी, जिसका हम कन्वर्जन क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से लिखेंगे हम 1 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आएगा 1, माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9, मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ रहेगा इधर 5। 1 माइनस कितना आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45 है, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? -44। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था? 2 आया था, राइट। और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है? -44। सिर्फ अभी हम क्या करेंगे, वो इक्वेशन में वो वैल्यूज जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ हम लिखते हैं the quadratic equation is x square minus alpha plus beta प्लस, सॉरी यहाँ x रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, इस तरह से। अभी एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आया है हमारा? 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है? -44 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें मिलता है फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रूट्स क्या दिए हैं? 0 and 7। लेट्स
अभी हम इससे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमने इसे लिख लिया, ठीक है। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। 0 प्लस 7 कितना आएगा, 7, राइट। और अल्फा इंटू बीटा 0 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा, वैल्यू 0 आएगा। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, वो सिर्फ हमें फ्रेम में रखना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह से देयरफॉर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया है 7, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, 0 इज इक्वल टू 0। फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा मिलेगा, x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0। 0 वहाँ लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल जाता है। तो आपको इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या करने हैं, बनाने हैं, जब हमें रूट्स दिए होते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं उनके रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। मतलब हमें डेल्टा की वैल्यू देखना है कि 0 से ज़्यादा या फिर 0 से कम आती है, ठीक है। उस पे से ही नेचर हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इक्वेशन जो दिया है उससे हमें कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में। तो लिख लेते हैं हम कंपेयरिंग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 विथ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। हमें a की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, b का वैल्यू क्या आएगा, -5, ठीक है। और c वैल्यू ऑफ c आएगा -7। हमें अभी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि रूट्स कैसा रहेगा। -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इस तरह से हमें सिर्फ वैल्यूज जहाँ हो b a c की वैल्यूज पुटअप करनी है और उसे सॉल्व करना है। -5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, 7 3 का कितना होगा, 21, 4 का कितना होगा, 84, राइट। 84 माइनस 24 करते हैं, यहाँ कितना आएगा, 14 माइनस 5 9, 59 आंसर आएगा, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया, 59 नहीं आया, देखो कितना आया, -59। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा जो है वो कैसा आया, लेस देन 0 आया। डेल्टा की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे आई, 0 आई, 0 से कैसे आई है, कम आई है। हम यहाँ लिखेंगे बट हियर
डेल्टा इज लेस देन 0, ये कंपलसरी आपको लिखना है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation आर नॉट रियल। जब लेस देन 0 से कम वैल्यू रहता है तो हम नेचर कैसा रहता है रूट्स का, नॉट रियल रहता है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हैंडराइटिंग बहुत ही गंदा आ रहा है, पर आप सिर्फ स्टेप्स देखिएगा जो हमने इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट्स में सॉल्व किए हैं। वो सिर्फ स्टेप्स आपको फॉलो करना है, अच्छी तरह से समझना है और उसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन क्या दिया है, देखिए इसे छोटा कर लेता हूँ मैं, सॉरी बड़ा कर लेता हूँ। इस तरह से हमें एक इक्वेशन दिया है, इसे भी हम कंपेयर करेंगे। सॉल्यूशन कंपेयरिंग स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह से a का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, b का वैल्यू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c माइनस 2 अंडर रूट 3 आएगा। ठीक है, देखिए अभी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करना होगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ से खुद को हटा देता हूँ जिससे कि हमें और जगह मिलेगी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट में जो रहता है उसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, यहाँ सिर्फ रहता है 2 माइनस ये -4 और -2 का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन के वक्त प्लस साइन होता है, 4 × 2 = 8 होगा। कितना होगा 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लिकेशन होगा, वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3 आएगा। इस तरह से लास्ट में यह आएगा 2 प्लस 8 × 3 = 24 यानी कितना हुआ, यहाँ कितना आया 24, मतलब वो हुआ 26, सॉरी कितना हुआ 26 हुआ, प्लस 26 आया। इससे हमें पता चलता है कि डेल्टा जो है वो 0 से कैसा है, बड़ा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कैसे रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल, राइट। जब प्लस वैल्यू रहता है तब 0 से बड़ी अगर वैल्यू रहती है तो रूट्स कैसे रहते हैं, रियल और अनइक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, सिर्फ स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है आपको। अभी 7 क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है, तो हम कोई भी मेथड से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या फिर यूजिंग फार्मूला हो। हम अभी फिलहाल यूजिंग फार्मूला इसे सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना होगा। ठीक है, अभी हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आएगा x² इज इक्वल टू x
प्लस 5, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ में। देयरफॉर ए का वैल्यू आएगा 1, बी का वैल्यू कितना आएगा -1 और सी का वैल्यू आएगा -5। इसके बाद हमें क्या करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है यूजिंग फॉर्मूला जब भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम फाइंड आउट करेंगे अभी। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है -5। 1 का स्क्वायर +1 आएगा, यहाँ -4 और -5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस साइन आएगा और 4 5 का कितना होगा 20। इसका मतलब बी स्क्वायर का यहाँ वैल्यू कितना आया 21 आया। अभी हम बाय यूजिंग फॉर्मूला इसे सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें इसे सॉल्व करना है। अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। चलो हम इसे भी अभी सॉल्व कर लेते हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कंपेयरिंग
कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। देखते हैं हमें क्या मिलता है। a की वैल्यू कितना आएगा 1, b का वैल्यू क्या होगा -3/10 और c का वैल्यू क्या आएगा -1/10। इस तरह से अभी हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर यानी -3/10 ब्रैकेट स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू है -1/10। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं हम। माइनस नंबर का अगर स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर आएगा 9/100 माइनस 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 साइन क्या होगा यहाँ प्लस होगा। 4 1 जा 4 और 4 का और ये जो न्यूमरेटर में 1 है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 4/, यहाँ आएगा 10। इस तरह से हमें सॉल्व करना था इसे। अभी हम नेक्स्ट आगे भी उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया था 9/100 प्लस 4/10 आया था, राइट। इसे हम अभी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, या फिर हम ये जो है 4/10 उसे हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो बेस उनके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ आएगा 9/100 प्लस 40/100। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्या आएगा 100 बेस कॉमन निकलेगा। 40 प्लस 9 कितना आएगा 49 आएगा, राइट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया 49/100। देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, अभी फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुटअप करेंगे। क्या है फॉर्मूला हमारा, वेरिएबल कौन सा दिया है हमें, यहाँ x दिया है। ठीक है, चलो तो हम सॉल्व करते हैं अभी इसे। 1 मिनट। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। हर बार आपको यह फॉर्मूला लिखना है। -b यानी क्या है -3/10 है, राइट। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 कितना आएगा 100 और 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ आएगा a का वैल्यू है कितना 1 है, राइट। तो अभी हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा 3/10 रहेगा, प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट आता है 7, राइट। और 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10 अपॉन यहाँ आएगा 2। x इज इक्वल टू, ठीक है। अभी इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। प्लस माइनस आया है तो अभी सेपरेट कर लेंगे। 3 प्लस बेस जो है वो कॉमन हो जाएगा, राइट। 3 + 7/10/2 इस तरह से, ठीक है। और x इज इक्वल टू 3 - 7/10/2। ये 10 जो है यहाँ डिवाइडेशन में इसके साथ में 2 के साथ में क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो अभी हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं।
ठीक है। कितना आएगा, ऊपर क्या देके रखा था हमें, 3 + 7 कितना होगा 10, और 10 यहाँ नीचे मल्टीप्लिकेशन में आने के बाद में कितना आएगा 20, और x इज इक्वल टू 7 - 3 कितना होगा -4 अपॉन कितना आएगा 20, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, मतलब यहाँ x का वैल्यू आया 1/2 और x का वैल्यू आया इधर -1/5। तो इस तरह से हमें दो रूट्स मिल गए हैं उसके, एक रूट है 1/2 और एक रूट है -1/5। इस तरह से हमें सेकेंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स मिलते हैं। ठीक है, आप इसका कोई स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर सॉल्व करना है और आपको साइन कन्वेंशन जो है उनकी तरफ अच्छे से ध्यान देना है, वहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दिया है, उसे बड़ा कर लेता हूँ। 2x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी लाना होगा। इसको हम एक्सपांड करते हैं, कैसे करेंगे, 2x² + 2 × 2x × 3 + 3² इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ आएगा 4x² + 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12x, 3 का स्क्वायर आएगा 9, ये +25 यहाँ आने के बाद होगा माइनस इज इक्वल टू 0। 4x² + 12x कितना आएगा यहाँ पे 16, -16 आएगा इज इक्वल टू 0। हमें अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, जीरो कंपेयरिंग 4x² + 12x -16 इज इक्वल टू 0 विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ में। a का वैल्यू क्या आएगा यहाँ 4, b का वैल्यू आएगा 12 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -16 आएगा। ठीक है, अभी हम b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। b² यानी 12² - 4 × a का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है -16 है। या फिर हम इसे और इजी बना सकते थे। अभी इसे यहाँ जो इक्वेशन दिया है 4x² + 12x -16 इज इक्वल टू 0, इसे हम अगर 4 से डिवाइड कर देते थे तो और इजी हमें जाता था। ठीक है, अभी इस तरह से ही सॉल्व कर लेते हैं इसे। 144 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 × 4 = 16, 16 और 4 × 4 = 16, 16 × 16 कितना होगा 196, राइट, सॉरी 196 नहीं आता है, 256 आएगा, राइट। ठीक है, इस तरह से अभी इनका हम सम करते हैं तो कितना आएगा, टोटल होगा वो 400, कितना आएगा 400। तो b² - 4ac का वैल्यू हमें यहाँ मिल जाता है। अभी हम इस वैल्यूज़ को अभी हम फॉर्मूला में लिखते हैं। Therefore, by using formula क्या है फॉर्मूला, हमें वेरिएबल कौन सा दिया है, m दिया है, इसलिए m लेते हैं यहाँ, -b ± √ b² - 4ac इज इक्वल टू 2a। एग्ज़ाम में सॉल्व करते वक्त एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या रखोगे आप ध्यान में, तो ये जो इक्वल टू साइन है वो आपका अगर
एक के नीचे एक आता है तो वो अच्छा दिखता है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू कितना है 12 है, -12 लिखते हैं यहाँ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 400 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है, कितना है 4। इस तरह से अभी सॉरी, हमें यहाँ m वेरिएबल नहीं दिया था, वहाँ पे हमें x ही वेरिएबल लेना है, ठीक है। इज इक्वल टू अभी क्या होगा -12 प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट आएगा कितना 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होगा, ठीक है। अभी वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं, -12 प्लस 20 अपॉन 8 और x इज इक्वल टू सॉरी, ठीक है, देखिए x इज इक्वल टू 12 माइनस 20 सॉरी -12 माइनस 20 आएगा अपॉन 8, x इज इक्वल टू 20 माइनस 12 कितना होगा 8 अपॉन 8 और x इज इक्वल टू कितना आएगा -32 अपॉन 8, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, इसलिए यहाँ रूट हमें मिल जाते हैं। एक फर्स्ट रूट आएगा 1 और सेकंड रूट कितना आएगा -4, ठीक है। इस तरह से हमें ये थर्ड इक्वेशन जो है उसे सॉल्व करना था, ठीक है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिया है m² प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को, कंपेयरिंग m² प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ में, ठीक है। a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू कितना आएगा 5 और c का वैल्यू हमें यहाँ मिलेगा 5, ठीक है। अभी हम b² माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 5², राइट, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना है 25 आएगा, -4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 25 माइनस 20 कितना हुआ -5, ठीक है। इसे हम अभी और जगह बना लेते हैं इसके लिए। आगे देखिएगा, अभी b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 5 आई। देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला अभी यहाँ हमें वेरिएबल m दिया है इसलिए m लिखेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। b का वैल्यू कितना है 5 है, इसलिए -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में कितना है 5 आएगा, b² माइनस 4ac की वैल्यू 5 आई थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट, -5 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 आएगा यहाँ, राइट। इस तरीके से हमें करना है। अभी नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं, इसे छोटा कर लेंगे हम, ठीक है। अभी यहाँ फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज। देयरफॉर m इज इक्वल टू -5 प्लस √5 अपॉन 2 और m इज इक्वल टू आएगा -5 माइनस √5 अपॉन 2। इस तरीके से हमें जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो मिलते हैं। लास्ट में आपको वर्ड्स में लिखना है -5 प्लस √5 अपॉन 2
and -5 minus under root of 5/2 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे के रखा है हमें, 5m² + 2m + 1 = 0। चलो तो हम अभी इसका रूट्स फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, कंपेयरिंग 5m² + 2m + 1 = 0 with ax² + bx + c = 0। देयरफॉर a का वैल्यू कितना आएगा 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 2 और c का वैल्यू आएगा 1। अभी हम b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। b का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है 1। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -4 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा 20 ही आएगा, ठीक है। 4 - 20 कितना आएगा -16। इस तरीके से b² - 4ac की वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला वेरिएबल कौन सा है m -b ± अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, राइट। माइनस b का वैल्यू है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16 अपॉन 2a। 2a कितना है 5 है, राइट, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ देखिएगा m = कितना आया -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -16 अपॉन 10 आता है। पर अभी इससे पहले हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, अगर अंडर रूट में अगर -16 आता है या फिर माइनस कोई भी वैल्यू आती है, क्योंकि -16 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है इसलिए, और -16 जो है अगर अंडर रूट में होता है वो नॉट रियल होता है। इसका मतलब जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स कैसे है, नॉट रियल है। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे अंडर रूट ऑफ -16 इज नॉट रियल। देयरफॉर क्या आएगा, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, ठीक है। रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। इस तरह से हमें फिफ्थ क्वेश्चन जो है सॉल्व करना था, जिसके जो रूट्स है वो नॉट रियल है, क्योंकि अंडर रूट में -16 आया था, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट इक्वेशन हमें क्या दिया है, x² - 4x - 3 = 0, ठीक है। अभी इसके भी रूट्स फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, कंपेयरिंग x² - 4x - 3 = 0 with ax² + bx + c = 0, ठीक है। अभी a का वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी -4 और c की वैल्यू कितनी मिलती है हमें -3 आएगी, राइट। अभी b² - 4ac फाइंड आउट कर लेंगे हम। b² - 4ac = -4² - 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -3, इस तरीके से
-4 का स्क्वायर आएगा 16, माइनस माइनस साइन क्या होगा यहाँ प्लस, 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आएगा, और 16 और 12 कितना होगा 28। ठीक है, अभी इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला वेरिएबल कौन सा दिया है हमें, m माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। नेक्स्ट b का वैल्यू हमें दे के रखा है माइनस में वैल्यू दे के रखा है b का, -4 है उसका वैल्यू। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट करने में अड़चन आ रही है। -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 28 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना था 1 था। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस साइन क्या होगा प्लस, 4 माइनस, अभी 28 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। लिख लीजिए हमने उसको उस तरह से। अभी इसमें से अभी 4 प्लस ये 4 जो अंडर रूट में है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, अंडर रूट ऑफ 7। सॉरी, अपन क्या करेंगे, उस जगह नहीं है, दूसरी तरफ लिखते हैं। इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 अपॉन 2 आएगा। अभी यहाँ 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 दिया है, इसमें से हम क्या करते हैं, अभी फिर से 2 कॉमन निकालते हैं। 2 कॉमन निकाला, क्या आया यहाँ 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 2 आएगा। 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ हम उसका वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, कितना आया था 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 2, सॉरी 2 नहीं है, राइट, इतना ही आया। देयरफॉर m इज इक्वल टू एक बार आएगा प्लस और m इज इक्वल टू एक बार आएगा माइनस। ठीक है, इस तरीके से हमें जो 6 क्वेश्चन है उसके रूट्स मिल गए, 2 प्लस अंडर रूट 7 और 2 माइनस अंडर रूट 7। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, उसे हम सॉल्व करते हैं। वो हमें ऑड क्वेश्चन दिया है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंटली हमें उसे सॉल्व करना है। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, देखते हैं। अभी 8th क्वेश्चन हमें क्या दिया देखिए, फाइंड m if in bracket m minus 12x square plus 2 in bracket m minus 12x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके रूट्स हमें रियल और इक्वल रूट्स दिए हैं, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 ये हमें दिया है, और उस पे से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग m minus 12x square plus 2 in bracket m minus 12 x plus 2 is equal to 0 with ax square plus bx plus c is equal to 0। a का वैल्यू कितना आएगा देखो,
m-12 आएगा, ठीक है। b का वैल्यू यहाँ कितना आएगा, 2 इन ब्रैकेट m-12 आएगा, और c का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अभी हम b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सॉरी अभी b² माइनस 4ac की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है हमें दिया है कि उसके रूट्स कैसे है, इक्वल, रियल एंड इक्वल है, बट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा, हम b जो कि b की वैल्यू है वहाँ 2 से वो ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा 2m माइनस कितना आएगा वहाँ पे 24 आएगा, ठीक है। अभी ये वैल्यूज हम ये b² माइनस 4ac के अंदर रखते हैं। b² यानी क्या आएगा, -2m माइनस 24², राइट। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हमें सॉल्व करने में इजी जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसे रफ कर देता हूँ मैं, क्या है 2m माइनस 24 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है m-12, ठीक है, और c का वैल्यू है 2 है, इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0। एडजस्टमेंट इज इक्वल टू कितना आया 0, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को हम a माइनस b² फॉर्मूले के इस्तेमाल करके हम उसका एक्सपांशन करेंगे। 2m का स्क्वायर में होगा मतलब 4m² होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2m मल्टीप्लाई बाय -24 नहीं, कितना आएगा 24 आएगा, प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। 4 टू जा कितना होता है 8 होता है, 8 -8 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, -8m माइनस से माइनस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 0। Therefore 4m² माइनस 24 टू जा कितना होगा 48, 48 टू जा 96, m 24 का स्क्वायर कितना आएगा 576, राइट, माइनस 8m प्लस 96 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें लिखना है 4m² माइनस 96m और माइनस 8m कितना हुआ -104m, ओके। और इनका हम अगर एडिशन करते हैं 576 और 96 का कितना आएगा 6 और 6 12, 117 एंड 1 6 मतलब 672, राइट। ये इक्वेशन हमें मिलता है। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं अभी 4 से डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि वो इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या था हमारा, यहाँ हम उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4m² माइनस 104m प्लस 672 इज इक्वल टू 0। इसे 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग अबाउ इक्वेशन बाय 4, डिवाइडिंग अबाउ इक्वेशन बाय 4 वी गेट 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा m² माइनस 4 टू जा 8, 4 6 जा 24 m प्लस 4 1 जा 4 2, 4 6 जा 24 और 4 8 जा 32। इस तरह से हमें सॉल्व करना था। अभी आगे नेक्स्ट अभी हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। 168 मल्टीप्लिकेशन आएगा, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं और जिनका एडिशन 26 आएगा।
तो कौन से दो नंबर है वो, 14 और 12। माइनस 14m माइनस 12m प्लस 168 इज इक्वल टू 0। ठीक है, m कॉमन निकाला हमें यहाँ से, m माइनस 14 आएगा और यहाँ माइनस 12 कॉमन निकालते हैं और यहाँ आएगा m माइनस 14 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी ब्रैकेट कॉमन निकाल लेते हैं, m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ आएगा m माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर m की वैल्यू होगी यहाँ माइनस 14, यहाँ राइट साइड में आएगा तो प्लस 14 होगा और m इज इक्वल टू माइनस 12 जो है वो राइट साइड में जाने के बाद में क्या होगा, प्लस 12 होगा। यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि यहाँ अभी दो वैल्यूज हमें m की मिली है, पर इसमें से एक ही वैल्यू करेक्ट है, एक ही वैल्यू क्या है, करेक्ट है। क्यों? अगर देखिएगा हमें जो भी इक्वेशन दिया है उसमें अगर आप देखते हो तो वहाँ देखिए m माइनस 12 दिया है। क्या दिया है, m माइनस 12। अगर m की जगह पे हम अगर 12 ये वैल्यू अगर रखते हैं, ठीक है, तो 12 माइनस 12 कितना होगा, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कितना होगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है नहीं, इसीलिए हमें यहाँ सिर्फ वैल्यू लेनी है m की, कितनी लेनी है, 12 लेनी है, सॉरी 14 लेनी है। ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं लेनी है m की वैल्यू 12? क्योंकि अगर हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो m 12 माइनस 12 कितना होगा, 0 होगा और 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मतलब कि वहाँ कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ लास्ट में 2 ये वैल्यू रहता है। ठीक है, इसीलिए m का वैल्यू 12 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ वैल्यू आएगा m का 14। ठीक है, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ लिख लेते हैं हम लगे तो, here m is not equal to 12। ठीक है, therefore m should be 14 होना चाहिए। ठीक है, तो m का वैल्यू यहाँ आता है 14 आता है। इस तरह से हमें 8 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसे आप सिर्फ क्या करना है, कंपेयर कीजिए, प्रॉपर उसके ए बी सी के वैल्यूज आप लीजिए और बी स्क्वायर माइनस 4ac में आप उसे रखिए। ठीक है, और हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है उसे फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा, आपको उसके रूट्स m की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 कंप्लीट किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर आपको अगर ये मेथड जो है मेरी टीचिंग की अगर अच्छी लगती हो, तो अच्छी लगी हो या फिर समझ में आ रही हो, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थोड़ा हैंडराइटिंग का इशू है, पर मैं ज़रूर इसमें सुधार करूँगा। फिर भी आप सिर्फ आपका काम होता है मैथमेटिक्स में कि बार बार वही मैं वो बात बोल रहा हूँ आपको कि स्टेप्स जो है आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और समझ लेना है और मन से आपको इस एग्जाम्पल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।